हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग। मैं हूं मनीष सर और आज का टॉपिक होने वाला है वास्तविक संख्या का व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मेन इस टॉपिक में हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को कवर करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो स्टेट दैट if a and b are positive integers, then there exist unique integers q and r such that अगर हमारा कोई नंबर a और b है और वो पॉजिटिव इंटीजर है, तब उसका कुछ फॉर्म इस टाइप का होता है। यानी ये एक तरह से अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का स्टेटमेंट दे रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, अरेंजमेंट है। किस तरह का अरेंजमेंट है, अगर कोई हमारा ए और बी इंटीजर है, कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका कुछ फॉर्म जो है कुछ इस टाइप का बनेगा और उसमें एक अलग नंबर आएगा क्यू एंड आर। और ये क्यू एंड आर क्या है वो आगे देखेंगे अभी। जहाँ पर आर जो है, आर को हम बोला गया रिमाइंडर। आर जो है बी से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। आर का वैल्यू बी से छोटा और जीरो से बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा यदि धनात्मक पूर्णांक है, इसका पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें ए का वैल्यू क्या है, ए जो है हमारा वो डिविडेंड है। अब डिवाइड पढ़े होंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ डिवाइड का फॉर्मेट इस तरह का होता है। बीच में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, जिसको हिंदी में हम लोग भाज्य भी बोलते हैं। बीच वाले नंबर को डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य। और जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग, जिससे भाग देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश बोलते हैं डिवाइजर। ये होता है। जो हमारा आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। और हिंदी में बोलते हैं हम लोग भागफल। और लास्ट में जो आंसर हमारा रिमाइंडर बच जाता है, जो लास्ट में कुछ बचता है वैल्यू, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग शेष फल। तो रिमाइंडर और शेषफल हमारा भाग का कुछ ये फॉर्मेट होता है। तो यहीं पर इसी इसी फॉर्मेट को यहाँ पर क्या लेट कर लिया गया, इस डिविडेंड जो है, डिविडेंड को ए लेट कर लिया गया है। क्वोशिएंट जो है, डिवाइजर जो है, इसको बी लेट कर दिया गया है। क्वोशिएंट जो है इसको क्यू लेट किया गया है। और आर रिमाइंडर जो है इसको आर लेट किया गया है। इसी वैल्यू को एक अरेंज कर दिया गया है। और इस अरेंजमेंट को ये फॉर्मेट दिया गया है। और इस फॉर्मेट में जब इस फॉर्मेट वैल्यू रखेंगे तो हमारा ऑलवेज ए के इक्वल आएगा बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में ही होगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये अरेंजमेंट जो है हमारा सही है या नहीं। और ये भी अभी देखेंगे कि डिवाइजर जो हमारा भाग करते हैं, इसका फॉर्मूला आप बचपन से रटे होंगे। क्या रटे हैं, तो यहाँ जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। वही यहाँ पर हमें वेल नंबर में अल्फ़ाबेट में लेट कर दिया गया, ए बी सी डी जो भी हो। तो इसके रेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें डील करते हैं। रेज कर लिया। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है डिवाइड का, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में क्या होता है, शेषफल या फिर रिमाइंडर।
यही फॉर्मेट होता है। डिविडेंड क्या लेट किया गया है, ए, इसको क्या लेट किया गया है, बी, और क्वोशेंट को क्यू, एंड देन रिमाइंडर को आर लेट किया गया है। इसका फॉर्मेट क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में आर। देखिए यही फॉर्मेट आया, यही फॉर्मेट आया है, बस इसको लेट कर लिया गया है। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन एक लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम 83 को डिवाइड कर रहे हैं 6, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट पर आप पुट कर देते हैं। पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है डिवीजन। 83 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा, 1 टाइम में 6, देन 2, 3 आए ऊपर से, हमारे 6 4 जा तो होगा नहीं, 6 3 जा 18। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ना, और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अगर इस फॉर्मेट में इसको पुट करना है तो कैसे करेंगे, डिविडेंड यहाँ पर क्या है, डिविडेंड जो है हमारा वो यहाँ पर बन जाएगा 83। तो यहाँ पर डिविडेंड हो गया 83। उसके बाद बी क्यू, बी हमारा क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर कौन है यहाँ पर, 6। तो 6 फिर मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट हमारा कितना है, 13 आया है, और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, आर। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट था कि हमारा यहाँ आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, और जो बी है, बी मतलब डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा या फिर इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू तो अगर नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू रहेगा तो ऑलमोस्ट पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आया है, 5 आया है, और 5 क्या इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, यस बिल्कुल फॉलो कर रहा है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 35 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 से डिवाइड कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, 35, तो 7 5 जा 35, कंप्लीट यहाँ क्या हो गया, कट हो गया। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, यहाँ ए प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में क्या होगा इसका, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर क्या है, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड 35 है तो 35 लिख लिए। बी डिवाइजर कितना है, 7 है हमारा, 7, देन कोसेंट हमारा 5 आ गया, 5, और प्लस में रिमाइंडर कितना है, आर, रिमाइंडर आर। अब यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, इसको भी कैलकुलेट करने के बाद जो है रिमाइंडर यहाँ 5 आया है तो यहाँ 5 लिखना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद भी हमें ये नंबर आना चाहिए। अगर आ गया तो बना हुआ हमारा डिवीजन जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमें प्रूव करता है कि ये अगर डिवाइड चेक करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। अगर डिवाइड इस डिविडेंड डिवाइजर कोसेंट हमें दिया हुआ है तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, इस फॉर्मेट पर ही लाई करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो आज का टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है। इससे कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको कमेंट करके बताना है। अभी जो क्वेश्चन दिखाया गया उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक जो हमने जितना भी देखा वो नॉर्मल था, वो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है कि आप एचसीएफ निकालिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, और आप भी सीखिए कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 405 एंड 252। इस क्वेश्चन का हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके फाइंड करना है एचसीएफ। तो नॉर्मल तो हम डिवीजन मेथड जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उसका भी आप इसमें लाएंगे, ठीक है।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे होगा, तो ए इज इक्वल टू फॉर्मेट होता है बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में, और ये तब तक एचसीएफ चलता रहेगा जब तक हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो इसकी जगह पर हम 405 इज इक्वल टू, अब देखिए कितना बार टाइम में हम डिवाइड करें, इसमें भी हम क्या करते हैं डिवीजन ही करते हैं बट लिखते इस फॉर्मेट में है। तो इधर डिवाइड कर लीजिए 405, इसको डिवाइड करना है 252 से। अगर 2 टाइम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास आ रहा है, तो 1 टाइम में ही लगाएंगे 252, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 देन 5 और यहाँ 1, यानी 153 हमें रिमाइंडर में रहेगा। और इसमें कितना मल्टीप्लाई किए 252, क्वेश्चन कितना आया 1 आया, मल्टीप्लाई 1 प्लस में रिमाइंडर कितना आया 153। अब क्या करते हैं सेकंड प्रोसेस में जो ये हमारा बी है डिवाइजर, ये बन जाता है हमारा डिविडेंड। तो 252, अब इसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से, इसको क्या करना है रिमाइंडर से डिवाइड करना है, तो 153। अब इसमें कितना से डिवाइड करें हम, ये यहाँ आ जाता है 252, यही है। अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो 1 टाइम में हो जाएगा 153, कितना हो जाएगा 9 एंड देन 9 और ये कट गया 99 आएगा। और कितना टाइम में इसको मल्टीप्लाई किए तो कोसेंट हमारा आ गया 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 99 आया है। अब अगले टाइम में भी क्या होगा, ये जो हमारा है इसको डिवाइड कर, सॉरी इसको बी जो है बी को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो बी हमारा इस समय क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो 153 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 से ही डिवाइड करना है, 99 मल्टीप्लाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं 153 है 3, अब इसको डिवाइड करें 99 से, 2 टाइम में तो नहीं होगा 1 टाइम में ही लगाना पड़ेगा 99। अब सेपरेट कर दीजिए 13 4 देन इधर 14 9 5 54 आएगा रिमाइंडर हमारा, क्या हो जाएगा इधर 1 प्लस 54। अगेन हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, तो रिपीट करते रहेंगे 99, अभी भी 1 टाइम में लगाएंगे 54, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 और इधर 4 45 आ जाएगा। तो इधर हम 99 इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 हो गया। देन अगेन क्या करना है 54 को हम डिवाइड करेंगे, अब 45 मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 ही करना पड़ेगा, 54 है इसमें क्या करना पड़ेगा 1 ही से करना पड़ेगा, 1 टाइम में 45 रिमाइंडर बच जाएगा 9 बचेगा ना, और ये कट गया, प्लस में रिमाइंडर हमारा 9 हो गया। फिर इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे, अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आया है, तो अगेन रिपीट करेंगे 45 इज इक्वल टू 9, अब 9 45 को डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, इस समय में रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0, यानी यहाँ पर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके यहाँ पर बोल सकते हैं रिमाइंडर जो है r जो है 0 के इक्वल हो गया। यहाँ पर हमारा HCF जो है वो कंप्लीट कट गया है, तो HCF हमारा क्या आएगा, यहाँ पर HCF हमारा 9 हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि लास्ट में जिस भी बी पार्ट को ही हम लोग लेते हैं जो हमारा कंप्लीट
लास्ट लास्ट में जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहाँ पर बी पार्ट को यानी डिवाइजर को वही उसी को हमारा आंसर हो जाता है, वही हमारा आंसर होता है। यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आप इस तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला टॉपिक, अगला एल्गोरिथम देखेंगे।